किसी समय की बात है, एक बहुत ही प्रसिद्ध और धनी व्यापारी था जिसका नाम श्रीकांत था। उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत बहुत ही साधारण परिस्थितियों में की थी। बचपन में उसके पास कुछ खास नहीं था, न पैसे, न कोई खास संपत्ति और न ही कोई बड़ा व्यवसाय। लेकिन श्रीकांत में एक चीज थी, कड़ी मेहनत और अपने सपनों को साकार करने की दृढ़ इच्छा। श्रीकांत ने मेहनत की, हर कठिनाई का सामना किया और अपने बलबूते पर धीरे धीरे एक बड़ा व्यवसाय खड़ा किया। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाई और वह एक बहुत ही सफल व्यापारी बन गया। उसने अपने कारोबार को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया कि उसकी पहचान देश भर में हो गई। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, श्रीकांत ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपने कारोबार और संपत्ति को अपने बेटों के हवाले कर दे। उसके दो बेटे थे, अमित और विशाल। दोनों ही पढ़े लिखे और समझदार थे और पिता की तरह ही मेहनती भी थे। परंतु श्रीकांत को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी संपत्ति किसे सौंपे, क्योंकि दोनों ही उसके लिए समान थे। एक दिन श्रीकांत ने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करके इस संपत्ति को खड़ा किया है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों में से कोई एक इसे संभाले। लेकिन यह फैसला करना बहुत कठिन है, इसलिए मैं एक शर्त रखता हूँ। बेटों ने ध्यान से सुना। श्रीकांत ने कहा, तुम दोनों को अपनी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण धरोहर ढूंढनी होगी और मुझे लानी होगी। जो भी उस धरोहर को लेकर आएगा, वही मेरी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनेगा। दोनों बेटे सोच में पड़ गए। यह एक कठिन कार्य था। आखिर एक ऐसी धरोहर को खोजना जो उनके पिता की संपत्ति के बराबर हो, आसान काम नहीं था। अमित, जो बड़ा बेटा था, ने सोचा कि वह अपने पिता के लिए कुछ मूल्यवान वस्त्र या गहने लाएगा। उसने दुनिया भर के कई देशों की यात्रा की, नायाब गहने और अनमोल रत्न ढूंढे। उसे लगा कि ये चीजें उसके पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि वे बहुत कीमती थीं। आखिरकार वह एक शानदार ज्वेलरी बॉक्स के साथ घर लौट आया। दूसरी तरफ विशाल, जो छोटा बेटा था, ने बहुत सोचा। उसने सोचा कि क्या चीज उसके पिता के लिए सबसे अधिक मूल्यवान हो सकती है। उसने कई स्थानों की यात्रा की, कई लोगों से सलाह ली, लेकिन उसे कोई वस्तु नहीं मिली जो उसके पिता के संघर्ष और मेहनत का प्रतीक हो। आखिरकार वह अपने घर लौट आया और उसने घर के पुराने सामानों को खंगालना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक पुरानी जर्जर डायरी पर पड़ी। यह वही डायरी थी जिसमें श्रीकांत ने अपने युवावस्था के दिनों के संघर्ष, विचार और अनुभव लिखे थे। उस डायरी में हर दिन की कठिनाइयों, सफलताओं, असफलताओं और सबक का विस्तृत विवरण था। विशाल को तुरंत समझ में आ गया कि यही असली धरोहर है। वह डायरी को लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। जब दोनों बेटे अपने अपने धरोहरों के साथ पिता के सामने खड़े हुए, तो श्रीकांत ने सबसे पहले अमित के लाए गए ज्वेलरी बॉक्स को देखा। ज्वेलरी की चमक और उसकी कीमत देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन फिर उसने विशाल की लाई हुई पुरानी डायरी देखी। वह हैरान रह गया और बोला, यह क्या है बेटा? इस डायरी का क्या महत्व हो सकता है? पहला मोड़। विशाल ने शांत भाव से कहा, पिताजी, इस डायरी में आपकी जिंदगी के संघर्ष और अनुभव लिखे हैं। यह सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपकी मेहनत के परिणामों का सार है। यह डायरी वह धरोहर है जिससे मैंने सीखा कि मेहनत और संघर्ष ही असली संपत्ति हैं। अगर हमें इस जीवन में कुछ मूल्यवान मिला है, तो वह आपकी सीख और आपकी जीवन यात्रा है। श्रीकांत ने यह सुनकर डायरी को उठाया और उसे गहरे भाव से देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने समझा कि उसके दोनों बेटों में से विशाल ने असली धरोहर की पहचान की है।
उसने विशाल को गले लगाया और कहा, सही कहा बेटा, यही असली धरोहर है। तुम ही मेरे साम्राज्य के असली उत्तराधिकारी हो। अमित भी समझ गया कि वह केवल बाहरी धरोहरों के पीछे भाग रहा था, जबकि असली धरोहर उसके पिता के अनुभवों और जीवन के सबक में थी। इस घटना ने दोनों बेटों को एक महत्वपूर्ण सीख दी कि असली संपत्ति हमारी जिंदगी के अनुभव और उनसे मिलने वाली शिक्षा होती है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब विशाल ने डायरी को ध्यान से पढ़ा तो उसमें एक पृष्ठ ऐसा था जिसे श्रीकांत ने कभी खोला ही नहीं था। उस पृष्ठ पर एक गुप्त संदेश लिखा था। उस संदेश में लिखा था, यदि कभी जीवन में ऐसा समय आए जब तुम्हें सही रास्ता न दिखे तो इस संदेश को पढ़ो। तुम्हें मेरी सबसे महत्वपूर्ण धरोहर मिलेगी। विशाल ने सोचा कि यह तो वही समय है जब उसे इस गुप्त संदेश का अर्थ समझना चाहिए। उसने पृष्ठ को ध्यान से देखा और पाया कि संदेश के पीछे कुछ छुपा हुआ है। उसने संदेश को ध्यान से पढ़ा और उसके अनुसार घर के एक पुराने हिस्से में जाकर दीवार को खंगाला। वहां एक गुप्त तिजोरी मिली। तिजोरी में एक और पुरानी डायरी थी जिसमें श्रीकांत के पिता के जीवन के अनुभव और संघर्ष लिखे हुए थे। उस डायरी में श्रीकांत के पिता ने भी अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीखें लिखी थीं। वह डायरी और भी अधिक मूल्यवान थी क्योंकि यह परिवार की जड़ों, संघर्ष और उनकी पीढ़ियों की मेहनत का प्रमाण थी। विशाल ने यह डायरी अपने पिता को सौंपी। श्रीकांत ने जब इसे देखा तो उसकी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। उसने विशाल को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने न सिर्फ मेरी धरोहर की पहचान की बल्कि अपनी पीढ़ियों की धरोहर को भी सुरक्षित रखा। यही असली धरोहर है जिसे तुम आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाओगे। अभी भी कहानी में एक और रहस्य था जो सामने आना बाकी था। जब श्रीकांत ने अपने पिता की पुरानी डायरी पढ़ी तो उसमें एक और गुप्त संदेश मिला। इस बार यह संदेश उन संपत्तियों और खजानों के बारे में था जो उनके पूर्वजों ने दूरदराज के स्थानों में छिपा रखे थे। डायरी में दर्ज नक्शे और निर्देशों के माध्यम से यह साफ हो गया कि उनके परिवार के पास बहुत अधिक संपत्ति थी जो अभी तक किसी को नहीं मिली थी। श्रीकांत और विशाल ने मिलकर उस डायरी के निर्देशों का पालन किया और खोजबीन शुरू की। कई महीनों के प्रयासों के बाद वे एक गुप्त स्थान पर पहुंचे जहां उनके पूर्वजों का छुपाया हुआ खजाना था। यह खजाना बहुत ही मूल्यवान था। सोने के सिक्के, नायाब गहने, अनमोल रत्न और ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं। लेकिन इस खजाने से भी अधिक मूल्यवान वह विरासत थी जो उन्हें उनके पूर्वजों के संघर्ष और मेहनत से मिली थी। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि असली धरोहर केवल भौतिक संपत्ति में नहीं होती, बल्कि हमारे परिवार की धरोहर उनकी शिक्षाओं और संघर्षों में छुपी होती है। अब विशाल ने अपने पिता के साम्राज्य के साथ साथ इस नए खोजे गए खजाने को भी संभाला, लेकिन उसने यह भी ठान लिया कि वह इस संपत्ति का उपयोग न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि समाज की भलाई के लिए भी करेगा। इस तरह उसने अपने पूर्वजों की धरोहर को और भी महान बना दिया। धन और संपत्ति कभी स्थायी नहीं होते, लेकिन अनुभव, संघर्ष और उनसे मिली सीख हमेशा हमारे साथ रहती है। असली धरोहर वह होती है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है और हमें प्रेरित करती है कि हम भी कुछ ऐसा करें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मूल्यवान धरोहर बने।